एक बिहारी सबबर शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर अटलयान गांव की पगडंडियों से निकलकर चांद और मंगल के ग्रह पर जाना, उस तरह की खोज करने की सोच इसरो ने मेरे चंपारण के लाल निपेश पर विश्वास में जितने भी बच्चे रहते हैं सभी सक्सेस नहीं होते हैं, सभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक निपेश ऐसे बच्चे निकले हैं जो कि चंपारण सहित पूरे बिहार को गौरवान्वित। हम लोग तो कामना भी नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे कि हमारे बच्चे इस अवधि तक पहुंच जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज यह बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूं मैं कि मैं भी चंपारण से हूं और मैं भी बिहारी हूं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में हमारे बिहार के ही समस्तीपुर के लाल ने किस तरह कमाल कर दिया, और उसी तरह के एक और बिहार के ही लाल, चंपारण के लाल के पास मैं पहुंच चुका हूं, जिनका सिलेक्शन अटलयान के लिए हुआ है। और सामने वह आपको जो दिख रहे हैं यही है। सीधे इनसे बात करते हैं और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर दूर दराज क्षेत्र से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इतनी दूर दराज क्षेत्र से कड़ी मेहनत के बाद इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक यंग होने के नाते, और यहाँ पर सारे यंग लड़के हैं, बहुत सारे इसमें विद्यार्थी हैं, पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस उम्र में लोग पतंगबाजी करते हैं और न जाने रील्स बनाते हैं, उस उम्र में अब आप रॉकेट उड़ाएंगे, तो इन यंगस्टर के लिए सबसे पहले आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए सर, यंगस्टर के लिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि आजकल के पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है सर। पढ़ाई के बल पे ही आजकल लोग चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं। यहाँ तक चंद्रमा तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तक मार्स पे भी लोग पहुंचने वाले हैं, हमारे मंगल ग्रह पे भी लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये सब सारी चीजें को देख कर और हमको मोटिवेट खुद होना चाहिए और सब लोगों को भी मोटिवेट इससे होना चाहिए कि मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और हम रील बनाने में, टाइम पास करने में, सोने में, मतलब फालतूबाजी टाइम में हमने अपने समय बर्बाद कर रहे हैं सर। कहा जाता है कि समय एक बार बर्बाद करने से, या तो अभी समय है तो उसको आप उपयोग कर लो, बाद में अगर समय आपको मतलब उपयोग करना कर देगा तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। यानी कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, और वह बात आज आपने प्रमाणित कर दिया है। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है अटलयान के लिए? सर ऑल ओवर इंडिया 4000 रिसर्चरों का मतलब हायरिंग किया हुआ है अटलयान प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। और इसमें 47 टीम बनाई गई है। हाँ। और मुझे एज ए रिसर्चर के तहत पे शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर अटलयान प्रोजेक्ट। अच्छा, यह जो अटलयान योजना है यह कब लॉन्च की जाएगी भारत सर? ये जो अटलयान योजना है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनके नाम पे उनका एक मिशन था कि हमारे नाम पे मतलब अटलयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। और सर 2024 मिशन के लिए लॉन्च हो जाएगा। ये 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? सर उद्देश्य यह है कि मतलब हमारी मतलब चंद्रमा पे जाके सब चीज हमको फाइंड आउट करके देगा कि अभी क्या चल रहा है, उस पे क्या नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पे मतलब कुछ संभव है कि नहीं, मनुष्य के लिए कुछ संभव हो पा रहा है कि नहीं। जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ सर इसके तहत, बाकी उसमें जाने के बाद ही कुछ आगे क्लियर कर पाऊंगा। यानी चांद पर की सपना देख रहे हैं, मंगल पर की सपना देख रहे हैं। जिस उम्र में आप निपेश जी इस तरह का उपलब्धि हासिल किए हैं, इनके उम्र के लड़के हमने इस मंथ में बहुत सारे न्यूज कवर किए हैं कि वह न जाने तरह तरह के किस कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, कैसे तैयारी की थी, कहाँ से पढ़े थे आप, अपनी जो अध्ययन का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर कि मेरा क्या है कि मैंने प्राइमरी स्कूल में यहीं हरिनगर से किया। और मैं यहाँ से नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक मैं सर के अंडर में पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे सर हैं? हाँ सर, यहाँ पे सर आ गए। क्लास 6 तक इन्होंने ही मेरे गुरु रहे हैं। हाँ। और जो बेस होता है एक बच्चे का, जो बेस होता है स्टार्टिंग का जो बेस होता है, इन्होंने हमको सब चीज मतलब क्लियर कराया। और 6 के बाद मैंने पटना चला गया सर। अच्छा। पटना मेरा 7th क्लास से स्टार्ट हुआ, क्लास 10 तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। बहुत अच्छे से चल रही थी। जब मैं पटना गया तो समझ लीजिए सर कि वहाँ पे जो एक बड़े का हाथ होता है, उसमें हमारे बड़े भैया जो उनका नाम है दीपेश कुमार पांडे, उनका मेरे प्रति बहुत सपोर्ट रहा है सर। मतलब हाँ, हम अपने शब्दों में उनके लिए हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं सर, ये रहा। फिर मैंने वहाँ से 10th किया, वहाँ से पास आउट हुए। फिर उसके बाद से मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए सोच लिया कि मुझे कुछ अलग करना है। देहरादून में मैंने प्राइवेट कॉलेज के लिए मतलब काउंसलिंग करवाया।
और काउंसलिंग करवाया तो वो मतलब शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून था। उसमें मेरा मतलब पापा मतलब एग्री हो गए थे उसमें भेजने के लिए, और उसमें मेरा सब चीज़ हो गया था, प्रोसेसिंग वगैरह सब चीज़ हो गया था। इधर साइड से मैंने यूपी पॉलिटेक्निक का, मैंने यूपी जेईई का फॉर्म भरा था, और मेरा रैंक सही आने की वजह से ऑल ओवर इंडिया 8,000 रैंक था। उसके थ्रू हमको MMIT अमरोहा कॉलेज मिल गया, एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच हमको मिल गई, और वहाँ से मैंने 2020 से मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, और 2023 में मैं इस बार पास आउट ईयर हूँ। और साथ साथ सर मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, जो बंदा 10th के लेवल पे इंजीनियरिंग करने गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उसके लिए कितना बड़ी स्ट्रगल रहा होगा। और मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ सर, और मेरा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो पहले मैं उस पर पूरा फोकस था कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ना आ जाए, सेकंड सेमेस्टर में बैक है। अभी तो कोई सेमेस्टर में बैक नहीं है सर। जब मेरा फर्स्ट ईयर वहाँ पे कंप्लीट हुआ तो मैं साइड से कुछ तैयारी करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल DRDO के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, SSC JEE के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अभी भी मेरे पास IB का IB के लिए मैंने तैयारी करना शुरू किया। मतलब स्पेशल जो तैयारियाँ होती हैं वो मैं शुरू कर दिया। फिर मतलब हमको पता था कि डिप्लोमा लेवल पे हमको जाना है, जब यहाँ से निकलना है तो हमको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। मुझे 10, 15, 20 हज़ार की जॉब नहीं चाहिए। मुझे कुछ स्पेशल करना है, अपने गांव को लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना है, वहाँ के आने वाली जनरेशन के लिए कुछ स्पेशल करना है। बस यही मेरे माइंड में चलती रही सर। और मैं 2023 में पास आउट हुआ हूँ, और मेरा मार्च में फॉर्म आया हुआ था, और फॉर्म आया हुआ तो उसको मैंने फिलअप किया। उसके बाद मेरा एग्जाम हुआ, IQ टेस्ट हुआ, उसमें मेरा क्लियरेंस हुआ। अभी 10-15 दिन पहले मेरा इनरोलमेंट आ गया वहाँ से अटलयान के थ्रू, और वहाँ से इनरोलमेंट आ गया। तो उसके बाद से अचानक मीडिया की तरफ से कॉल आया, और फिर मैंने वेबसाइट पर जाके देखा, अटलयान के वेबसाइट पर जाके देखा, तो सच में मेरा नाम उस पर मेंशन था, एज ए रिसर्चर। देख सकते हैं एज ए रिसर्चर निपेश जी अपना अध्ययन का पूरा जर्नी बताया है, और यह गांव की पगडंडियों से निकलकर चांद और मंगल के ग्रह पर जाना, उस तरह की खोज करने की सोच रखना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप में उस तरह की काबिलियत थी। भले ही परिवार का सपोर्ट मिला या गुरु है उनका सपोर्ट मिला, तब जाकर आप इस पर काबिज हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, और मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और अपने बड़े लोगों को देना चाहूँगा। देखिए सर, कोई भी बिना किसी के सपोर्ट के आगे कुछ करता नहीं है सर। सपोर्ट की बात करें तो सर, इसमें मेरे पेरेंट्स की सबसे बड़ी सपोर्ट रही, और सर आशीर्वाद तो सब लोग देते हैं हमको, बड़े से लेकर गुरुजनों से लेकर सब चीज़। और सर मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे गुरुजी का हाथ है, और मेरे गुरुजनों का हाथ है। अच्छा, कभी सोचे थे इतना ग्रामीण क्षेत्र, इतना दूर दराज मनीष कश्यप का रहता है, यहाँ से निकल करके और इतने बड़े ओहदे पर जो कहा जाता है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी दिमाग में आपका आया था? एक्चुअली सर मैंने मतलब दिमाग में तो नहीं आया था, लेकिन हम खुद पे इतना विश्वास था कि हमको कुछ अलग करना है, ऐसा अलग करना है कि मतलब हमारे पास कोई आए मिलने के लिए, और हम आने वाली जनरेशन के लिए, जो अभी फिलहाल की जनरेशन है जो मतलब सोशल मीडिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, मतलब समझ लीजिए कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम्पल बनना है। नहीं सबके लिए बनना है, अपने गाँव वालों के लिए, अपने गाँव वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मतलब एज ए मोटिवेटर बनना है मुझे। बस वही ख्याल है। ऐसे सुधरेगा हमारा जनरेशन, ऐसे सुधरेगा हमारा चंपारण, और ऐसे ही सुधरेगा हमारा बिहार। क्योंकि सबके लिए तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमसे बन पाएगा, जितना हमसे इंस्पिरेशन हो पाएगा। और एक यही कारण है कि फिर से एक बार भारत का इसरो ने मेरे चंपारण के लाल निपेश पर विश्वास जताया है, और इनका सिलेक्शन जो है वह अटलयान के लिए हुआ है। बाकी मेरे साथ निपेश जी के गुरु जी हैं, जिनका प्राथमिक शिक्षा में काफी योगदान रहा है। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिन्द्र नारायण मिश्रा है जी। मैं चंद्रपाल स्कूल चलाता था। अच्छा, डायरेक्टर कहिए, प्रिंसिपल कहिए, सब मैं ही था। कैसे पढ़ने में बचपन में कैसे थे निपेश? ये तो जीरो से था, जीरो मैंने कहो से शुरू से मेरे पास गया। ठीक। ये साल 2 साल के बाद जो है, जब देखिए यह प्रतिभाशाली छात्र हो सकता है बाद में। अच्छा, उस समय इनमें प्रतिभा की गुण आपको दिखाई दे रही थी? दिखाई दिया। हाँ। और मैं हर बच्चों को, इसी को नहीं, हर बच्चे को, इसका भाई भी था, इसके चचेरे भाई भी 3 थे, सब पर मैं एक ही निगाह रखते थे। सबको मैं यही कहता था कि आप लोग मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैंने प्रेरणा दिया इस बच्चे को। शरारती तो था बचपन में बहुत, मैं इसको बहुत समझाया, रास्ते पर लाने की कोशिश किया। खैर बाद में आया, और वहीं से इसका रास्ता जो है
मार्ग बदल गया। यह बात सही है सर कि क्लास में जितने भी बच्चे रहते हैं सभी सक्सेस नहीं होते हैं, सभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं में से भी एक निपेश ऐसे बच्चे निकले हैं जो कि चंपारण सहित पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं। पटना में भी मैं गया था इसके पास मिलने के लिए, वहाँ भी इसको मैं बहुत समझाया और देखा, इसकी कॉपी भी सब कुछ देखा, पढ़ने में अव्वल था। मैं वहाँ भी इसको समझाया, एक रात रहे वहाँ पर, और आज जो है लड़का ये मुकाम पर पहुंचा। इसरो का रिसर्चर बनना, इसरो का रिसर्चर बनना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी गर्व है कि आज मेरा छात्र जो है, मेरा जो है नाम ऊंचा किया, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये जो यंग जनरेशन आपके सामने जो दिखाई दे रही है, जो युवा पीढ़ी है, इनको क्या आप संदेश देना मैं सब चाहेंगे? किसी को यही कहूंगा कि बचपन में सब कुछ शरारती होते हैं, लेकिन माता पिता से लेकर के बच्चों को भी यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ने में मन लगाइए। कोई नहीं जानता है कि ये लड़का जो है कल प्रधानमंत्री बन सकता है, कि चांद पर जा सकता है, जैसे निपेश पहुंचा। क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ सर जो बता रहे थे कि निपेश शुरू से ही प्रतिभाशाली थे, इनमें वह गुण था, इसमें वह टैलेंट था कि अपने मेहनत के बदौलत इस ओहदे पर पहुंचे हैं। बाकी मेरे साथ एक सर हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए। हम तो हमारे बच्चे हैं, चाचा हम इनके क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं? गौरवशाली एक क्षण है। हमारे जैसा भाग्यशाली तो मैंने बिहार में शायद 3 बाप चाचा लोग होंगे जिनके जिनके बच्चे आए हुए हैं। हम लोग ये तो कामना भी नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे कि हमारे बच्चे इस अवधि तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब इस गांव का, इस समाज का, हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो हमारे बच्चे आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये कल को यान तैयार करेंगे, हम आज ही यान में तैर रहे हैं। इतनी खुशियां हमको प्राप्त हो रही है कि कल के डेट में यान में जाएंगे, लेकिन हम आज के डेट में यान में हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम तैर रहे हैं, ना हम जमीन पे हैं ना आसमान में हैं। ये तो कल जाएंगे ना, कल। लेकिन हम लोग के लिए इतना बड़ी चीज देना, ये तो सौभाग्य की बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए सिलेक्शन होना, इतने दूर दराज क्षेत्र जो कि यहाँ पर दूर दूर तक विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हमको लगता है रोड छोड़ने के बाद में हमको आधा घंटा से 45 मिनट लगा है आपके दरवाजे तक पहुंचने में। देखिए, इसमें रेशमी वर्मा हमारी विधायक हैं, सुनील महतो जी जो हैं हमारे सांसद जी हैं, इन लोगों से हमारे वार्ड कमिश्नर जी, हमारे मुखिया जी, हमारे प्रमुख जी, सब लोगों ने, हम लोग कई सालों से कई बार हम लोग रेशमी वर्मा को बुलवाए, दिखवाए, उनके साथ चले, लेकिन पता ना उनका ध्यान कहाँ है, कब उनका ध्यान इस गांव पर होगा, हैं कि यहाँ का रास्ता, यहाँ का जमीन, यहाँ का कब क्या होगा। हमारे वार्ड कमिश्नर हैं आप, वार्ड नंबर 8 नंबर वार्ड का लड़का है, 8 नंबर वार्ड कमिश्नर आपके बगल में खड़े हैं, चाचा लगते हैं हमारे। और ये हम सभी का आशीर्वाद है कि हमारा बच्चा इस स्थान तक पहुंच रहा है। हमारे बड़े भैया इस समय नहीं है, बेतिया गए हुए हैं। अच्छा, वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश पंडा हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके वार्ड के एक जो निपेश हैं, उनका सिलेक्शन इसरो ने अपने अटल यान के लिए किया है? जी, ये तो गौरव की बात है हमारे वार्ड और ग्राम की, कि इस पद पर ये लड़का गया है। बड़ी खुशी पूरे ग्राम वासियों को आ रहा है कि ये नाम हमारे गांव का, हमारे वार्ड का, हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, ये और बिहार का भी नाम रोशन किया है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बहुत बड़ी खुशी। पूरे इंडिया में 4000 सिलेक्शन, उसमें भी बिहार में 3 गो सिलेक्शन, जिसमें से एक सिलेक्शन हमारे चंपारण का, और उस चंपारण में भी पश्चिमी चंपारण जी, पंडापटी ग्राम का, प्रखंड लौरिया और देवरुआ का, पंचायत का रहने वाला बालक है। ये कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि इस ग्राम से ऐसा आदमी कहीं चाँद पर जाएगा और चाँद के विषय में खोज करेगा कि यहाँ क्या है, कैसे है, कैसे। इसी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़ी गौरव की बात है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिएगा जो लोग इधर उधर भटकते हैं? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि कम से कम इस बालक को देखते हुए, इसके समझते हुए आप लोग भी
मन लगा करके पढ़िए कहीं कि आप लोग भी कहीं इससे ज्यादा ऊंचा ओहदा पर न जाए चले जाएं। तो ये सबसे बड़ी युवा पीढ़ी का यही संदेश है कि भाई आप लोग पढ़िए, गांव का नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन जैसा करिए। कि देखा आपने, वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 8 के, और इनका भी कहना है कि इस दूर दराज क्षेत्र से जहां दूर दूर तक विकास नहीं है, उस जगह से इसरो में सिलेक्शन होना निपेश का, यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि निपेश एक युवा पीढ़ी के लिए आइकन बने हैं, मार्गदर्शक बने हैं। और जो भी युवा पीढ़ी है चंपारण के, इनसे सीख लेने की जरूरी है। क्या कहेंगे गार्जियन, कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम गौरी शंकर पांडे है। मेरे पिता का स्वर्गीय अवधेश पांडे नाम था। ये मेरा चचेरा भतीजा है। ये बचपने से तेज तर्राक बच्चा बालक था। इसको आशीर्वाद हम देते चले आए हैं कि हमारा बच्चा भविष्य का उजाला करेगा। आशीर्वाद देते चले आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में हमारे भतीजा ये ओहदा पर चला आया। अच्छा, फिर से एक बार आते हैं हम अंत में निपेश जी के पास में, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक आप घर पर हैं और कब आपका वहां पर जाना है, कब ज्वाइनिंग है। एक्चुअली सर ऐसा है कि अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब चीज़ मेरे पास आ गए हैं अटल यान की तरफ से, और 1 तारीख को लिंक आ जाएगी और ज्वाइनिंग मतलब इन्फॉर्मेशन 1 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद से मतलब उस ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन में मतलब मेंशन रहेगा कि आपको कब तक हेडक्वार्टर पे कांटेक्ट करना है। अच्छा, माता पिता अभी आपके घर पे नहीं, माता पिता अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं बेतिया। जी, तो अभी मेरे जो भी हैं तो इस टाइम मेरे माता पिता यहीं हैं, मेरे चाचा जी हैं। यानी कहा जाता है ना कि अगर कुछ करने की तमन्ना अगर आपके दिल में है तो वह जो टारगेट है जरूर अचीव होगा। मेहनत करने की आवश्यकता है, और वह भी मेहनत लगन से, जिस प्रकार की लगन से निपेश मेहनत करके भारत के इसरो में अपना सिलेक्शन कराए हैं, और वह भी अटल यान के लिए। यह एक चंपारण सहित पूरे बिहार के बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए यह एक आइकॉन बने हैं, मार्गदर्शक बने हैं कि इनको लोग फॉलो करें और इनके बताए रास्ते पर जैसे इन्होंने मेहनत किया है वैसे मेहनत करके लोग सफल हो। बाकी आप तमाम लोग इस तरह के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।